जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी यूपी पुलिस के स्पेशल टॉपिक भारतीय कृषि के बारे में जानेंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। भारतीय कृषि। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय कृषि जो है ना, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% पर कृषि की है। भारत के जितने भी कुल क्षेत्रफल है, भारत के कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किमी। तो भारत के क्षेत्रफल पर कुल 51% कृषि की जाती है। अगला है 100% क्षेत्रफल पर 51% कृषि, 4% चारागाह, 24% बंजर और 21% वन है। देश में 54% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। यानी भारत देश की 54% जनसंख्या जो है ना, वह कृषि पर निर्भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे कहा जाता है? भारतीय कृषि को, याद रखिएगा। भारत की कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ क्रॉप, फसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो फसल होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। एक नकदी फसल होता है और एक खाद्य फसल होता है, जिसे कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स कहा जाता है। नकदी फसल क्या होता है? इनका उत्पादन बाजार के बिक्री के लिए किया जाता है। इनका उत्पादन कहाँ होता है? बाजार के बिक्री के लिए किया जाता है। और खाद्य फसल, जिनका उपयोग खाने के लिए होता है। नकदी फसल कौन कौन से हैं? जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, रबड़ हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया आदि। और खाद्य फसलें गेहूं, मक्का, चावल, दलहन, ये आदि सभी खाद्य फसलें। परीक्षा में उदाहरण पूछ लेता है कि नकदी फसलें इनमें से कौन कौन सी हैं, और ऑप्शन दे देगा गन्ना, गेहूं, ये सभी ऑप्शन में दे देगा। अब बात करते हैं अगला, ऋतुओं के आधार फसल कितने प्रकार के हैं? ऋतुओं के आधार पर फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन सी होती है? यह मानसून काल की फसल होती है। यह मानसून काल की फसल होती है। यह जून या जुलाई से प्रारंभ होती है। सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। यानी जून या जुलाई में इसकी रोपाई या लगाया जाता है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर से काटा जाता है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया, अरहर, मूंग, तिल आदि, ये सभी खरीफ फसलें हैं। अब बात करते हैं रबी की फसल कौन सी होती है। रबी की फसल शीत ऋतु की फसल होती है। यह अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है। यह मार्च और अप्रैल में कटाई की जाती है। गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गया, राई, मसूर की दाल, ये सभी रबी की फसल हैं। अब बात करते हैं जायद की फसल कौन कौन सी होती हैं। जायद की फसल में ग्रीष्म ऋतु की फसल होती हैं। जो जायद की फसल होती है ना, यह ग्रीष्म ऋतु की फसल होती हैं। इन्हें मार्च या अप्रैल में बोया या लगाया जाता है। मई या जून में इसे काटा जाता है। तो सब्जियां का उत्पादन किया जाता है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। हल्का गर्मी होता है ना, गर्मी में सभी गांव में आप सभी देखते होंगे, ये सभी का बोया जाता है। फसल और राज्य, फसल और राज्य, जैसे गेहूँ। गेहूँ सबसे ज़्यादा किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में सबसे पाया जाता है। चावल, चावल सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सब्जियां यूपी, कुल खाद्यान्न यूपी, कुल दलहन एमपी, कुल तिलहन एमपी।
सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में, कपास गुजरात में, चाय असम में, कॉफ़ी कर्नाटक में, रबर नारियल मसाले इन केरल में, केला आंध्र प्रदेश में, लीची बिहार में, केसर झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, सॉरी, और मूंगफली, मूंगफली सबसे ज़्यादा किस देश में किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात में, मक्का कर्नाटक में। अब बात करते हैं कृषि से संबंधित क्रांति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशंस, यह प्रारंभ 1960 में हुआ था पंजाब में। औपचारिक रूप से 1966 से 67 के बीच में प्रारंभ हुआ। विश्व मैक्सिको में हरित क्रांति के जो जनक या पिता हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं, और शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1970 ईस्वी में। भारत में जो कृषि क्रांति हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इन्होंने फसल उत्पादन, गेहूं चावल दलहन के उत्पादन कम था उसे बढ़ाने के लिए ये लाए थे। आगे बात करते हैं ऑपरेशन फूड, श्वेत क्रांति, श्वेत दुग्ध क्रांति, इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसका उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन में वृद्धि करना। प्रारंभ कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। एनडीडीबी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी आप पढ़ के जाइएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होना तो आप इसको पढ़कर प्रीवियस ईयर में देखेंगे, क्वेश्चन 100% मिलेगा, याद रखिएगा। जैसे एनडीडीबी, एक बार इसका फुल फॉर्म पूछा था, एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या है इसका? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 1965 हेडक्वार्टर, इसका स्थापना 1965 में किया गया था। इसकी जो हेडक्वार्टर है अड़द गुजरात में है। अब बात करते हैं अमूल। अमूल के संस्थापक हैं वर्गीज कुरियन। यह 1946 में अड़द गुजरात में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल हरियाणा में 1923 ईस्वी में स्थापना हुआ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से कुछ संबंधित है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो आपको बताने जा रहे हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। यूपी पुलिस के पेपर में हर शिफ्ट में ऐसा इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। हरित, जैसे नीली क्रांति, जो नीली क्रांति है ना, यह किससे संबंधित है? ये पूछ लेता है नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मछली उत्पादन से। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से और सरसों से। गुलाबी, जो गुलाबी क्रांति है प्याज और झींगा से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर से। और जो काली है, काली क्रांति पेट्रोलियम से। रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट पालन से संबंधित है। गोल किससे संबंधित है? आलू से। अब बात करते हैं गोल्डन फाइबर क्रांति, यह किससे संबंधित है? जूट से। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से। वृक्षारोपण फसलें, चाय और कॉफ़ी, इसको रट लीजिएगा। इसको आप चाहे रटिए चाहे जैसे, लेकिन याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। जैसे सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की उत्पादन से। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। पिसीकल्चर में मछली का पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी का उत्पादन किया जाता है। और बता दें एरोफोनिक्स जो है ना, इसका प्रयोग हवा में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जल में पौधों को उगाना। हरित स्वर्ण क्रांति क्या होता है? बांस से। तो दोस्तों ये थे बहुत इम्पोर्टेंट, जो इसको तो रट लीजिएगा, आपको कई बार बार कह रहे हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। 100% गारंटी देते हैं, पेपर में ज़रूर आएगा, 100% गारंटी। तो दोस्तों ये थे बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपके यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है।
ज़्यादा मत पढ़िए, जितना इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे, तभी आगे कम समय में तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम अपना नोट्स का वीडियो आप सभी के लिए लेकर लाते रहेंगे, जिससे आप जीके में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।